आज मैं आपको एक ऐसे योजना के बारे में बताऊंगा जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत आपको सिर्फ आधार कार्ड के दम पर 90,000 तक का लोन मिल सकता है। क्या कुछ पूरा प्रोसेस होने वाला है? लगभग पहले जो 10,000, 20,000 और 45,000 का जो ये था, अभी वर्तमान में इसको बढ़ाकर अलग अलग चरण कर दिया गया है। 15,000 और 25,000, 50,000 और 90,000 तक का ये अनुदान इनको दिया जाता है। सरकार के द्वारा इस योजना का आगे शुभारंभ क्यों किया गया है? सेकंड ये फर्स्ट जो होगा उसके बाद सेकंड किस्त मिलेगा, फिर तीसरा है, फिर चौथा 90,000 तक अधिकतम हो सरकार का योजना का फायदा ले सकते हैं। मतलब अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए 90,000 तक का लोन ले सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कई ऐसे छोटे वर्ग के व्यापारी होते हैं जिन्हें जब अपना व्यापार को आगे बढ़ाना होता है तो वो जब उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो साहूकार या अन्य व्यक्तियों के पास जाकर काफ़ी ब्याज दर पर लोन लेते हैं। वो ब्याज दर 10%, 15% या उससे अधिक भी होता है और साथ ही साथ कई ऐसे सामान हैं जिसे उन्हें गिरवी भी रखनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे योजना के बारे में बताऊंगा जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत आपको सिर्फ आधार कार्ड के दम पर 90,000 तक का लोन मिल सकता है। क्या कुछ पूरा प्रोसेस होने वाला है? कौन कौन से ऐसे वर्ग के लोग हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको मिलने वाले हैं? अधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे। भिलाई पीआरओ तिलेश्वर साहू जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा योजना और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। भैया, क्या कुछ पूरी योजना है? आखिर सरकार ने इस प्रकार की योजना क्यों निकाली और कौन कौन से ऐसे तबके के लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, पीएम स्वनिधि योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार द्वारा लागू है। इसमें जो 2020 के पूर्व जो रेहड़ी या छोटा व्यवसाय जो करते थे रेलवे के आसपास या स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, उनके लिए एक योजना निकाली गई है जिसमें उनके आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए एक स्कीम है। इसमें लगभग पहले जो 10,000, 20,000 और 45,000 का जो ये था, अभी वर्तमान में इसको बढ़ाकर अलग अलग चरण कर दिया गया है। 15,000 और 25,000, 50,000 और 90,000 तक का ये अनुदान इनको दिया जाता है, जिसको आसान किस्तों में रिटर्न करना है। वार्षिक मतलब इनका जो ब्याज दर रहता है ये मात्र 7% ब्याज दर रहता है। ये 7% ब्याज दर के हिसाब से अगर वो नियमित वो पटाते रहे तो 7% ब्याज में ही उनका रिटर्न हो जाएगा। मतलब सबसे पहले 15,000 मिलने वाला है ना? पहले जब अप्लाई करेंगे तो 15,000 मिलेगा। अगर एक किस्त आप वो भर देंगे, पहले कम था, ये बढ़ गया है अभी वर्तमान। पहले 10,000 रुपया था, अब 15,000 रुपया हो गया। जब एक साल के अंदर में सिर्फ 7% पटाना रहता है लोगों को, ठीक है ना? हाँ। और उसके बाद दूसरा जो किस्त मिलेगा, सेकंड ये फर्स्ट जो होगा उसके बाद सेकंड किस्त मिलेगा, फिर तीसरा है, फिर चौथा 90,000 तक अधिकतम हो सरकार का योजना का फायदा ले सकते हैं। मतलब अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए 90,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले इस योजना के लिए? इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आधार कार्ड रहेगा जो मोबाइल से लिंक रहे, और बैंक पासबुक और वेंडर का प्रमाण पत्र, यही सब कुछ है। और उसके बाद अपना ये जो पीएम स्वनिधि योजना का जो पोर्टल रहता है उसमें अपना जाके वो अप्लाई करें, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ये हम देखते हैं कि कई ऐसे छोटे व्यापारी रहते हैं, जब उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो साहूकार या अन्य व्यक्तियों के पास जाकर काफ़ी ब्याज दर पर लेते, 10%, 15%, और साथ साथ में उनको कई बार देखते हैं कि सामान भी गिरवी रखने पड़ते। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नगर निगम भिलाई की ओर से एक अपील है कि जो भी ऐसे ही नागरिक हैं या ऐसे हमारे जनता है या पब्लिक है, वो इसका लाभ लें और अपना व्यवसाय सुव्यवस्थित तरीके से चलाएं, जिससे उनका जीवन स्तर या जीवन शैली है वो अच्छा हो सके। तो यही अपील है नगर निगम भिलाई की ओर से। सरकार के द्वारा इस योजना का आगे शुभारंभ क्यों किया गया है? सरकार के द्वारा इस योजना का जो शुभारंभ है, जो कोविड काल में जो पीड़ित थे उस समय जो वापस जा रहे थे कहीं और, तो ऐसे लोगों के लिए उनके बिजनेस जो एकदम चरमराई स्थिति में उनका बिजनेस था, या छोटा बिजनेस हो या जो भी,
और स्ट्रीट वेंडर्स और रेलवे के आसपास जो दुकान चलाते थे, वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट का एक मंशा के अनुरूप ये लोन दिया जा रहा है, जिससे उनका जो स्थिति में सुधार हो सके करके। कुछ प्रूफ भी लगता है कि इसके लिए कि बैंक में जाकर कुछ दिखाना उखाना पड़ता है, ऐसा कुछ? देखिए, इसमें गारंटी नहीं लगता है जी। और ये बाकी उनका जो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक और वेंडर प्रमाण पत्र, यही है। वेंडर मतलब उनका अपना जो दुकान है मेरा, ये करके दिखाना होगा, एक उसका सर्टिफिकेट रहेगा। और कई ऐसे व्यापारी रहते हैं, अगर वो पटा नहीं पाए तो क्या कुछ जोखिम रहता है कि इसमें? नहीं, अब लंबा अमाउंट नहीं है तो जोखिम तो नहीं है, बहुत कम अमाउंट है तो जोखिम नहीं है। अगर वो बढ़िया से पटाते हैं प्रथम किस्त, तो फिर द्वितीय और मिलेगा, फिर तृतीय मिलेगा, फिर चतुर्थ मिलेगा, तो उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर नहीं पटाएंगे तो उनका सिविल बस खराब होगा और इधर उधर का जोखिम नहीं है, हाँ है ना, कह सकते हैं मतलब। हाँ, बहुत तो नहीं है, मतलब लंबा अमाउंट का मामला नहीं है, तो उतना दिक्कत नहीं है उनको, और उतना तो आसानी से पटा ही लेंगे। मतलब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सिर्फ आधार कार्ड के दम पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा स्कीम है शासन का, इसका सभी को फायदा लेना चाहिए। जो भी छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे स्तर के दुकानदारी करते हैं, अपना ठेला चलाते हैं और अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ बताया, आपको आसानी से सिर्फ आधार कार्ड के दम पर 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 90,000 रुपये का लोन मिल सकता है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।